इन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में आपको अर्दोगन देखने को मिल रहे हैं। अर्दोगन ने अब मीडिया के सामने आकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या तुर्की ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है? जानेंगे तुर्की किसके साथ खड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ मैंने कल आपको ये मैप दिखाया था और इस मैप में कहा था कि अफगानिस्तान एक बड़ी भूमिका में रहेगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएलए ने क्या बड़े खेल करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा हुआ है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ना इस वक्त ये सोच रहा होगा कि आखिर मैंने ये सारी मुसीबत खड़ी क्यों की। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर सेना के क्या हालात हैं इसको लेकर दुविधा बनी हुई है, पर इन सब के बीच में एक पर एक चीजें होती जा रही हैं। पाकिस्तान के तरफ से कई तरह के झूठ भी फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि कहा गया तुर्की ने 6 C-130 भेजा है और ये पाकिस्तान में लैंड कर चुका है और इसमें बहुत सारे गोला बारूद है। अब इसको लेकर तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया और कहा कि नहीं जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्लेन जरूर गया था, जो रडार के डेटा वगैरह शो कर रहे हैं वो ठीक शो कर रहे हैं, लेकिन उसमें गोला बारूद नहीं। तुर्की ने ये बात कह दी, पर इसके साथ साथ तुर्की ने एक स्टेटमेंट जारी करा है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Shahbaz Sharif visited our country, which coincides with a sensitive time in terms of the developments in the region. We discussed defense industry and trade, as well as our multidimensional relations with Pakistan. We have a strong support to the Pakistani public, which we reiterated. As Turkey in our region and beyond our region, we do not want new conflicts, as we emphasize on every occasion. Between Pakistan and India, the escalating tension without evolving into more grim levels, we hope will be de-escalated. Our foreign ministry and other units closely follow the process. इस वीडियो में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति हो और किसी तरीके से ये झगड़ा न बढ़े। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं। अब रक्षा मंत्रालय ने डिनाई कर दिया है कि नहीं जी, C-130 हमने पाकिस्तान को नहीं भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही तुर्की का नाम आने लगा, वैसे ही भारत में काफी विरोध तुर्की के खिलाफ दिखने भी लगा था। तुर्की का जो पर्यटन विभाग है वो अच्छा खासा इनकम करता है भारत की वजह से। भारत की फिल्में वहाँ बहुत तरह की शूट होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग तुर्की जाते हैं घूमने के लिए। बहुत सारे लोगों के समारोह जैसे शादियां वगैरह वो भी बहुत सारे लोग तुर्की में करते हैं, तो उन्हें भारत से अच्छा खासा मुनाफा होता है। साथ ही साथ अगर तुर्की की बात करें, तुर्की को किस तरीके का मुनाफा होता है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। हाल ही में तुर्की ने भारत के अंदर पर्यटन के लिए रोड शो किए हैं, यानी इन्हें पैसे चाहिए हमसे, पर हाँ भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत जरूर है, जहां तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने सीधे सीधे कहा कि हमने हथियार नहीं भेजे हैं। इसे आंख बंद करके आधिकारिक तौर पर भले मान लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इसे मानना थोड़ी दुविधा वाली चीज हो सकती है। पर आपको बता दो, अगर तुर्की मदद भी करता है या चाइना मदद भी करता है हथियारों से, गुप्त तौर पर बहुत सारे देश कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1999 में इजराइल कथित तौर पर भारत की मदद कर सकता है, तो बहुत सारे देश हैं जो पाकिस्तान को भी कर सकते हैं। जैसे कि 1971 की बात करें, खुद अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने उसे अच्छे फाइटर जेट दिए, अच्छे हथियार दिए, लेकिन होता है एक तो अनुभव और दूसरा इच्छा शक्ति, और दोनों में से कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए, कितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान फंसा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अभी लगभग हर जगह ये बयान दे रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर हमला करेगा ही करेगा, ये निश्चित हो गया है। और भारत के इरादों से भी यही बात लगती है। भारत ने करीब 100 से ज्यादा देशों को फोन किया है, ऐसा कहा जाता है, और फोन पे ये नहीं कि मुझे मदद दो, इस बात के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि इस गंभीर मुद्दे को समझाया है। माना जाता है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी एक्शन लेने जा रही थी, तो इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने कई सारे देशों से बात करी थी,
कई सारे देशों को अपना निर्णय सुनाया था कि हम इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। अब ऐसा ही एक बार फिर को देखने को मिल रहा है। तो हाव भाव से भी समझ में आ रहा है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। अभी जो भी रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये बयान देखने को मिलेगा कि 100% भारत हम पर हमला करने वाला है। कब तक हमला करने वाला है? पहले की रिपोर्टों में आ रहा था कि 3-4 दिन में कर देगा हमला, और अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं जी, हमने कोई डेट नहीं बताया है, लेकिन भारत हम पर हमला करेगा। अब एक तरफ ये परिस्थिति देखिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के दक्षिण में वजीरिस्तान जिला, यहाँ पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है एक ऑफिस में, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। कहा जाता है कि एक पूरी बड़ी बिल्डिंग थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरा का पूरा इमारत पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। माना जा रहा है कई लोग मलबे में दब गए हैं, और स्थानीय पुलिस कर्मियों का कहना है कि यहाँ पर एक IED हमला हुआ है। अब मरने वालों की संख्या हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट के बाद माना जा रहा है कि ज्यादा बड़ी क्षति यहाँ पर हो सकती है। और ये इलाका कहाँ पर है? इलाका अफगानिस्तान से सटा हुआ है। TTP का गढ़ है। इसकी जिम्मेदारी भी TTP ने ही ली है, और इन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है ये हमने किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी बीच में BLA की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि बलूचिस्तान में भी एक एक्शन हुआ है, और इस एक्शन में कहा जा रहा है कि ISI के एक अधिकारी को कथित तौर पर इन्होंने निशाने पर ले लिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर जिले के पसनी में ISI के एक अधिकारी को निशाने में लिया है, ये कहा जा रहा है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी है, और इस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि कुछ हाईवेज वगैरह को इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है, ताकि पाकिस्तान के सैनिकों की आवाजाही रुक सके। हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ही जगहों पर अभी पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। इन सब के बीच में अमेरिका के पूर्व प्रतिनिधि, इन्होंने भी कुछ खुलासे किए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके ट्वीट को, जिस ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि बलूच विद्रोहियों ने कथित तौर पर मार्च के मध्य में बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में ISIS प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया, जिसमें भारत, तजाकिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान के नागरिकों सहित समूह के लगभग 30 सदस्य मारे गए। खलीलजाद ने कहा कि अगर यह देश आतंकवाद से लड़ने के बारे में वास्तव में गंभीर है, तो यह असंभव है कि इस तरीके के सेंटर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नजरों से छिपा हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज की पे बात करते हुए स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की सरकारें पिछले 30 साल से आतंकवादी समूहों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि हम 30 साल से अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम के लिए ये गंदे काम कर रहे हैं। ये एक गलती थी, और इसलिए अब हमें इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। खलीलजाद ने एक्स पर लिखा कि क्या पाकिस्तान अब आतंकवादी और चरमपंथी समूहों के लिए पनाहगाह नहीं रह गया है? उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विश्वसनीय रिपोर्टें पाकिस्तान में खतरनाक आतंकवादी समूहों की मौजूदगी का संकेत देती हैं। तो यहाँ पर अगर कहें तो दुनिया भर से घिरा हुआ तो है ही, साथ ही साथ अब इसे कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।